नमस्कार। कैसे हो आप लोग? बढ़िया। उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे, अच्छे ही रहना। दोस्तों, मार्केट में एक नई सी बहस छिड़ गई है और मल्टीमीडिया, सोशल मीडिया का बहुत ज़्यादा सक्रिय होना हमारे लिए फायदेमंद भी है और नुकसानदायक भी है। इसके माध्यम से हमें बहुत ही जल्दी सूचनाओं तक पहुंच हो जाती है हमारी, और हम बिना किसी विलंब के बहुत आसानी से सूचनाओं तक पहुंच जाते हैं। और यही सूचनाएं बहुत जल्दी से स्प्रेड हो जाती हैं, जिसकी वजह से सही ढंग से चीज़ों की व्याख्या किए बिना ही चीज़ें आग की तरह फैलती हैं। जब व्यक्ति परेशानी में होता है तो उसे पूरी संसार परेशानी में दिखाई देती है, और जब व्यक्ति अच्छाई में होता है या सफलताओं के साथ होता है तो उसे हर चीज अच्छी दिखाई देती है। ये पूरी तरीके से आत्मनिष्ठा का मामला है। व्यक्ति अपने सापेक्ष पूरी दुनिया को अपने नजरिए से देखना चाहता है, और फिर हर व्यक्ति सेंटिमेंट्स और इमोशंस का फायदा भी उठाता है। और क्यों नहीं उठाएंगे भाई? जिनका काम फायदा उठाना है वो जरूर उठाएंगे। आप लोगों का स्तर और आप लोगों का जो मेंटल स्टेट है उसको हर कोई मोनेटाइज करेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये आपको तय करना है कि आप अपने आप को किस स्तर पर रख पाते हैं। आप सही और गलत, उचित अनुचित के बीच में भेदभाव करने की स्थिति में है या नहीं है, या केवल आप हवाओं के साथ रहते हैं, या आप एक ऐसे नैरेटिव के साथ रहते हैं जो हर कोई बोल रहा है। इस दुनिया में 100 में से 99 मूर्ख हो सकते हैं, एक व्यक्ति बुद्धिमान हो सकता है। इसलिए आप केवल अपने आप को मूर्खों की दौड़ में शामिल ना करके बुद्धिमान होने का दम भर सकते हैं। हमेशा अच्छाई ज्यादा नहीं होती है, अच्छाई हमेशा ही मात्रा में कम होती है। इसलिए आप अच्छा सोचें, हेल्दी रहें, हेल्दी खाएं, और बहुत ही एक माइंडफुलनेस के साथ रहें, एक गुड स्लीप के साथ रहें, और अच्छे विचारों के साथ रहें। आप जो भी कर रहे हैं उम्दा है, अच्छा है, उचित है। आपकी स्थिति जो भी है वो दुनिया के बहुत सारे लोगों से बेहतर है। आपकी सफलताएं आंशिक ही सही, लेकिन आप असफल नहीं हैं। हम क्या करते हैं? हम सफलता को पूर्णता में मानते हैं। जब हम परफेक्टली 100% जब तक हमारा रिजल्ट नहीं आ जाता तब तक हम खुद को असफल मानते हैं। यही हमारी प्रॉब्लम है। आप ये देखो कि आप एग्जाम में 2-2.5 घंटे के पेपर में जाके पूरा परफॉर्म कर देते हो, तो क्या आप सफल केवल 2.5 घंटे में हुए? नहीं, इसके पीछे आपको एक बहुत लंबी प्रक्रिया जो है उसका सहारा लेना पड़ा है। आप एक बहुत लंबे प्रोसेस से गुजरे हैं, और आपने फाइनल अचीवमेंट जो है वो 2-2.5 घंटे में परफॉर्म करके दिया है। लेकिन उसके पीछे का इतिहास बहुत ही लंबा, अथक, और आपकी तपस्या का परिणाम है वो। बहरहाल, मार्केट में एक बहुत ही अजीब सी बहस है, मूल पुस्तकें और गाइड्स, कोचिंग्स, क्या है ये सब कुछ, और इसको लेकर सब अपने अपने हिसाब से व्याख्या कर रहे हैं। कोई कहता है कि गाइड पढ़िएगा, कोई कहता है कि कोचिंग पढ़िएगा, कोई कहता है कि मूल पुस्तकें पढ़िएगा। सीधी सी बात है, कंपटीशन के अंदर मिनिमम बैरियर है, उसको तो चेंज करना ही करना है। साथ में हमें थोड़ा सा एक कंपैरेटिव स्टडी करनी है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आजकल के बच्चे जो हैं उनको ये आदत सी पड़ गई है कि उनको रेडीमेड जो चीजें हैं वो मिल जाएं, और वो बिना कुछ किए ही सब कुछ परिणाम आ जाए। सफलता सबको बहुत बड़ी चाहिए, लेकिन मेहनत सब जो है शॉर्टकट से करना चाहते हैं। कोई ट्रिकी नोट्स करना चाहता है, कोई स्विगी लेना चाहता है, कोई कुछ लेना चाहता है, कोई ब्लिंकिट से लेना चाहता है। सब कुछ या स्विगी से, ब्लिंकिट से, या फिर किसी और कैरियर, या जो भी है, मुझे पता भी नहीं इनका यार, तो उनके माध्यम से आपको ये चाहिए कि भाई हमें ऑर्डर कर दे, सफलता सफलता हमारे घर आ जाए। ऐसा नहीं होता है। जो चीजें बहुत बेहतरीन होती हैं उनको प्राप्त करने के तरीके भी बेहतरीन ही होते हैं। तो आप ये मान के चलिएगा कि आपको बहुत कुछ अच्छा करने पर ही बहुत अच्छे परिणाम मिलने की संभावना है। बहुत सारे लोग अच्छा कर रहे हैं तो आपको उससे भी ज्यादा अच्छा करना है, तब जाके आपके हक में सफलता आएगी। अन्यथा सफलता आसानी से नहीं मिलती है, ये मान के चलिएगा। इसका कोई शॉर्टकट नहीं होता है। रही बात आज मूल पुस्तक क्या है? मूल पुस्तक किसी भी स्टेट बोर्ड में और किसी भी सीबीएसई या कोई सेंट्रल बोर्ड की जो बुक्स हैं वो हैं। किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा अप्रूव्ड की गई बुक्स हैं जो पाठ्यक्रमों के तहत कॉलेज और विश्वविद्यालयों के अधीन पढ़ाई जाती हैं, तो वो हैं।
तो ये सारी मूल पुस्तकों के अंतर्गत आती हैं जो इनके अंदर पढ़ाई जाती हैं। प्लस आपके हिंदी माध्यम कार्यान्वयन निदेशालय, स्टेट गवर्नमेंट जो भी किसी भी राज्य सरकार का हो सकता है, जैसे बिहार का अलग है, राजस्थान का अलग है, केंद्र का अलग है, तो ये पुस्तकें होती हैं। तो उनको जिनको गवर्नमेंट, प्योर गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट बॉडीज के द्वारा अप्रूव किया गया, वो इस पुस्तक की श्रेणी में आती है। अब रही बात ये कि क्या मूल पुस्तकें मार्केट से गायब हो गई हैं? तो गायब तो नहीं हुई है, लेकिन उनकी गूंज थोड़ी कम सुनाई दे रही है, और उसका कारण साफ सा है, क्योंकि उसके अंदर बहुत कुछ डिटेल में है और उनको कॉम्पिटिटिव अप्रोच के हिसाब से नहीं लिखा गया है। उन्हें एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए लिखा गया है। लेखक ने पूरे कॉन्टेक्स्ट को समझाने के लिए लिखा है। तो 9 दिन चले 2.5 कोस वाली बात है कि आप बहुत सारी मूल पुस्तकें पढ़ेंगे तो जाके किसी एक गाइड या किसी कोचिंग के कंटेंट के साथ में आप कंपेयर कर सकते हैं कि आपको, जैसे किसी एक कोचिंग के लेक्चर में जो भी चीजें पढ़ाई जाती हैं या किसी गाइड में जो भी चीजें आपके सामने आती हैं, उनके पीछे बहुत बड़ी एक तपस्या होती है। अब लेखक या टीचर जो होता है वो अपना 100% देके आपको देने की कोशिश करता है, इसमें कोई मीनमेक नहीं है, लेकिन उसकी सीमाएं होती हैं। अगर हम गाइड को पूरी तरीके मूल पुस्तकें ही कर दें तो फिर मूल पुस्तक और गाइड का क्या फर्क हुआ, और अगर हम कोचिंग के अंदर सारा सब कुछ ही पढ़ा दें तो फिर कोचिंग का क्या मतलब हुआ। अब यहाँ पे ये होना चाहिए कि एक्चुअली कोचिंग के पैटर्न्स चेंज होने चाहिए। जब हम बोर्ड के ऊपर लिख लिख के पूरी चीजें पढ़ा देते हैं तो उससे बच्चे को कहता है कि साहब बड़े ज्यादा वीडियो हो गए, मैं तो पढ़ नहीं सकता। कम पढ़ा दिए तो बोले कि ये तो वीडियो कम है। तो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि बच्चा जब तक कॉन्फिडेंट नहीं होगा तब तक उसका अपना कोई स्टैंड पॉइंट ऑफ व्यू नहीं होगा। बच्चे का अपना एक इनिशियल एक प्राइमरी लेवल का नॉलेज नहीं होगा, तब तक बच्चा एनालिसिस नहीं कर सकता कि सही और गलत क्या है। तो इसके लिए इससे बचने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप राजस्थान बोर्ड या केंद्र का जो स्टेट सेंट्रल बोर्ड है, उनके एनसीईआरटीज की जो बुक्स हैं उनको एक गो थ्रू हो जाए, तो आपके एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी। और उसके बाद में आपको कुछ बुक्स जो है अपने सीनियर्स के द्वारा, अपने टीचर्स के माध्यम से आप पूछ सकते हैं और फिर आप उनको परचेज करके अपने यथा सामर्थ्य के अनुसार पढ़ सकते हैं। लेकिन परीक्षा में एक सवाल ये भी है कि मैं एक अच्छा कॉन्सेप्ट डेवलप करूं, बहुत अच्छी चीजों तक पहुंचूं। पढ़ने वाले व्यक्ति के लिए बुक्स हमेशा ही कम होती हैं, ज्यादा से ज्यादा उसे पढ़ना चाहिए, लेकिन हमारी सेना इतनी तितर बितर भी ना हो जाए कि हम समेकित करने में बाधा महसूस करें। और जिस प्रकार से मुगल काल में मनसबदारों की सेनाएं एक साथ लड़ती थी तो केंद्रीय सेना जो है वो एक अजीब तरह का आईपीएल बन जाती थी और उससे परिणाम बहुत अच्छे नहीं आते थे। आज के बच्चे के सामने यही समस्या है। बच्चा कॉलेज और स्कूल के अंदर बहुत अच्छे ढंग से कैरी नहीं करता है, कॉलेजों में जाना ही छोड़ दिया लगभग, और मूल पुस्तकें उन्होंने वहां से लेना ही छोड़ दिया। सबसे अच्छा तो ये हो कि बच्चा स्कूल कॉलेज के अंदर इन सब चीजों तक पहुंचे, और जब वो कोचिंग या फिर गाइड तक जब तक पहुंचे तो उसका एक बिखरा हुआ ज्ञान जो है उसको एक समेकित या संग्रहित करने के लिए या एक स्थान के ऊपर इसको स्टोर करने के लिए, सार बनाने के लिए कोचिंग और गाइड की भूमिका होनी चाहिए। तो बच्चे का अपना एक सेल्फ स्टडी का अप्रोच हो और उसके बाद में ये सब चीजें हों। लेकिन अगर आप एक अच्छी मेंटरिंग के साथ में, अच्छे शिक्षक के साथ में, तो वो आपको दोनों प्रोवाइड कर सकता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं हमेशा से थोड़ा डिटेल में जब भी पढ़ाता था तो बच्चे कहते थे सर इसमें तो बहुत टाइम लग रहा है। 2015 की बात है, मेरे पास में कुछ बच्चियां आई थी, उन्होंने कहा कि सर आप बहुत डिटेल में पढ़ाते हो, हड़प्पा सभ्यता 28 घंटे में आपने पढ़ाई है, तो सर ऐसे में तो हमारा सिलेबस नहीं होगा। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, आपको जहां पढ़ना मर्जी आई पढ़ लीजिएगा आपको। तो उसके बाद नेक्स्ट भर्ती में वो वापस आए, उन्होंने कहा कि नहीं सर हम तो गलती कर गए। तो बात ये नहीं है कि, बात ये है कि हमें सफलता भी चाहिए और हम मेहनत भी नहीं करना चाहते, दोनों नहीं होते हैं। तो हमें टाइम लगता है अच्छे कॉन्सेप्ट बनाने में, अच्छी चीजों को लाने में। मैं तो कहता हूं कि यार मैं तो फिलॉसफी के अंदर तो 50-60-70% बनाकर कॉन्फिडेंट हो जाता हूं कि बच्चों को सारे सवाल मिल जाएंगे। लेकिन हिस्ट्री में हड़प्पा सभ्यता के लिए ऐसी जिसमें 500 सवाल बन सकते हैं, तो कैसे हम कह दें कि ये इंपॉर्टेंट है, ये नहीं है। परीक्षा में बच्चे के लिए वो इंपॉर्टेंट है जो उसको नहीं आता है, सीधी सी बात। इसलिए ये थोड़ा सा मुश्किल होता है जब हमारे परिणाम थोड़े से नेगेटिव होते हैं, मार्केट में कुछ एक त्रासदियां हो जाती हैं, तो उन सबको जोड़कर हम एक नया नैरेटिव सेट कर लेते हैं कि भाई साहब इस तरीके से तो हमें, कुछ बच्चे इतने अच्छे ब्रिलियंट हैं, पिछली बार का अच्छा स्कोर है
और किसी 1-2 नंबर से कहीं पे रहे हैं, वो ग्रेड थर्ड में, ग्रेड सेकंड में चिपके हुए हैं। क्या मतलब है ऐसे डरने का? आप डर के जाओगे कहाँ? आपको सामना करना है उसका, क्यों नहीं कर रहे? आप अगर अच्छे पढ़ने वाले हो तो डेफिनेटली आप सारी चीजें क्लियर कर जाओगे। आप थोड़ा सा अपना मूल्यांकन करके देखिए कि वास्तव में जो मार्केट में जो हवाएं हैं और जो लोग ये बोल रहे हैं उनकी हकीकत क्या है और आपकी हकीकत क्या है। कोई भी व्यक्ति किसी के साथ में कंपेयर नहीं हो सकता, सब यूनिक होते हैं। पॉलिटिकल साइंस में भी 6 लड़के तो पास हुए हैं ना, तो 6 लड़के पास हुए, वो भी तो लड़के हैं, वो तो एलियन थोड़े ना है। तो आप चाहे आप ये बोलते हो हमें तो एक सीट चाहिए, अब वो कहाँ चले गए? तो ऐसा कुछ भी नहीं है। सब चीजों का अपना महत्व है। मूल पुस्तकों के अंदर जो लिखा हुआ है वो बहुत ही डिसेंट्रलाइज है। आपको 2-2, 3-3 बुक्स के अंदर फैक्ट्स मिलेंगे और गाइड्स और कोचिंग के अंदर वो सब एक जगह समेकित किया हुआ। भरोसा करना आपकी जिम्मेदारी है। इसलिए हाँ, अगर सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है किसी भी गाइड या किसी भी कोचिंग के अंदर कंटेंट कितना है। इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि वो कितना सरल और सहज रूप में प्रस्तुत किया गया है, ताकि आपकी एक समझ विकसित हो सके। क्योंकि एग्जाम हॉल तक आपको उसको एक अच्छे फ्लेवर के साथ ले जाकर उसमें रिप्रेजेंट करना है, लिखना है। अगर आप उसको कैरी नहीं कर पाए, याद नहीं हुआ आपके, तो आप क्या लिखेंगे? तो 3 घंटे का एग्जाम आपके पीछे का 1-1.5 साल की तपस्या होती है। और अगर आपको कहीं समझ विकसित नहीं हो रही है, तथ्यों में कोई तारतम्यता नहीं है या बोझिलता है, तो वो टीचिंग स्टाइल भी प्रॉपर नहीं है और वह गाइड भी प्रॉपर नहीं है। तो इस बात का खास ख्याल रखें। हाँ, जो सहजता, जो फ्लो मूल बुक में होता है वो गाइड और कोचिंग में नहीं भी हो सकता है, ये इसका एक डीमेरिट होता है। लेकिन ये एक व्यक्ति विशेष की अंडरस्टैंडिंग होती है जो सब लोगों के ऊपर जो इम्पोज की जाती है। तो ये आपको देखना है कि आप सही हाथों में हैं या फिर आप अव्यवस्थित हाथों में हैं। ये सब आपको मूल्यांकन करना है, कोई आपको नहीं बताएगा। अपनी कमजोरियों को अपने आप से ना छुपाएं, समय रहते अपना निर्णय उचित तरीके से लें। और कोई भी चीज दुनिया में आई है वो बुरी नहीं है, लेकिन वो आपको कितना सेटिस्फाई कर पाई है ये एक यक्ष प्रश्न है। तो इस चीज को देखना है। बाकी मैं कहता हूं कि जो जैसा पढ़ रहे हैं उनको पढ़ना चाहिए। अगर कहीं पे दुविधा है तो शर्माने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप अपनी तैयारी को किसी भी वक्त बदलकर नया मुकाम, नया जो है लक्ष्य हासिल कर सकते हैं। ईश्वर आपको अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायता प्रदान करे, भटकाव को न्यूनतम करें। अपने अच्छे परिचित और जो आपके शिक्षक और गण और आपके साथी यार दोस्त हैं उनका आपको भरपूर सहयोग मिले और आपका एक उत्तम स्वास्थ्य रहे और आप माइंडफुलनेस रहे। पूरी तरीके से आप अच्छे खान पान और अच्छे जो है हेल्दी माइंडसेट के साथ रहें। नमस्कार।